सभी किसान भाइयों को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका किसान ही चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अपनी फसल में अगर आपका टमाटर की फसल है या बैंगन की फसल है, कोई भी ऐसी फसल जिसमें जो फल बार बार तुड़ाई किए जाते हैं, उन फसलों में आप जैसे फसल में हरापन ख़त्म हो जाए तो आप हरापन फसल में वापस कैसे ला सकते हैं। आपको बिल्कुल जो जल गई होगी फसल, मतलब जो उसमें कोई रोग ना लगा हो, बस कितना भी फसल आपकी सूख गई हो, कुछ भी उसमें दिक्कत आ गई हो, बिल्कुल फसल जो है मुरझा गई हो एकदम, वो आप कैसे उसको हरा भरा कर सकते हैं, वो तरीका आज हम बताने वाले हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल किया हुआ, और जो हम अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं अभी आपको दिखाने वाले भी हैं, क्योंकि हम अपने खेत में अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर हो रहा है इस्तेमाल, तो अभी आपको हम वही बताएंगे कैसे करना है, पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं। पहले हमारी फसल था, आप देख लीजिए, ये है टमाटर की हमारी फसल, और ये लगभग अभी 3.5 महीने की हो चुकी है, मतलब 100 दिन के आसपास की फसल है। और इसमें देख सकते हैं कि ऊपर तक जो है टमाटर के गुच्छे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। पूरा फसल जो है टमाटर से भरी हुई है, तुड़ाई चल रही है अभी उस तरफ। ये देखिए फल जो हैं वो इस तरीके से देखिए पक रहे हैं, और फलों की कमी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो फसल जो है लगभग 6 फीट हाइट की पहुंच चुकी है, कहीं पर भी फल की कमी नहीं है। जितने भी ऊपर तक आप देखेंगे हर जगह पर ऐसे पत्तियों की वजह से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको फल ही फल दिखेगा, कहीं पर भी खाली नहीं है। यहाँ तक कि अंदर भी अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से फल लगे हुए हैं। एक एक पौधे में 20-20 किलो तक फल जो है वो लगा हुआ है। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, एक पौधे को हम कहीं से भी 1-2 पौधे को काउंट करके दिखाएंगे कि हमारी फसल में कितने जो है वो गुच्छे लगे हुए हैं, एक एक पौधे में कितने कितने गुच्छे आए हुए हैं, और एक गुच्छे में नॉर्मल जो फल हैं वो कितने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए जो फल का साइज़ है वो भी देखिए कितना अच्छा मेंटेन है। ये देखिए हर जगह पक रहा है फल, और देखिए आप टमाटर देखते रह जाएंगे। बस जितना टमाटर जितना लगा हुआ है ना, उस हिसाब से आप देखेंगे। कितना भी सस्ता हो जाए दोस्तों, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि महंगा होता तो अलग बात होती, कुछ जो सोचा था वो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी घाटा तो नहीं होने देंगे। अपने टमाटर की फसल से घाटा तो बिल्कुल नहीं हमें होगा। जो लागत है वो तो डबल होनी है। कुछ भी करें, मेहनत ज़्यादा लगेगी, सब कुछ है, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट अच्छा करेंगे तो आप घाटे में तो नहीं जाएंगे कभी भी। चाहे 5 रुपये किलो ही क्यों ना बिक जाए टमाटर, लेकिन 5 रुपये किलो बिक जाना चाहिए बस, तब भी घाटा आपका नहीं होगा, लागत आपकी निकल आएगी। और प्रॉफिट तब होगा जब आपका 8 रुपये 10 रुपये किलो भी मिल जाए अगर रेट, तो भी आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम जो बात कर रहे थे वो आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो फसल है, कभी कभी क्या होता है कि जब आपकी फसल में नाइट्रोजन की कमी होती है तब फसल आपकी पीली पड़ जाती है। पीली पड़ जाएगी तो आप उसमें कई कारण हो जाते हैं, कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्यों पीली पड़ी है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पत्तियाँ हैं वो डार्क कलर में होनी चाहिए, इस टाइप से देखिए डार्क हरी यहाँ पर दिख रही चमकदार पत्तियाँ एकदम। लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे तो एक पौधे में ये देखिए इस तरीके से दिख रही है, ये थोड़ा कम हरी पत्ती है, हरी है लेकिन कम है। तो इस तरीके से जब जो पत्तियां हैं वो अगर देखिए हमारी फसल में कहीं पर भी आपको पीली पत्ती नहीं मिलेगी। ये देखिए इस तरीके से पूरी फसल हरी है, और पूरी पत्तियां खुली खुली सी हैं, कहीं पर भी आपको कोई रोग नहीं मिलेगा, कोई कीट नहीं मिलेगा। तो ये आपको शुरुआत से ही ध्यान देना है। उसके अलावा अब देखिए कुछ पौधे हमने उखाड़े भी थे, लेकिन फिर भी कुछ पौधे ऐसे रह गए थे। जैसे यहाँ पर देखिए ये पौधा है शुरू से ही इस तरीके से लगा हुआ है, और इसमें जो है जो शुरुआत में ही इसमें रोग आ गया था। टेम्परेचर उस समय थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए पौधे ख़राब हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर टमाटर बहुत सारे लग आए थे, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया था, लेकिन बहुत सारे पौधे हमने निकाल भी दिए थे। अब इसमें लगे हुए हैं टमाटर, जब ये तोड़ लेंगे, ये देखिए इधर से तुड़ाई भी हुई है, नीचे से टमाटर तोड़ लिए गए हैं। 1-2 किलो टमाटर लग जाते हैं तो उनको सोचते हैं कि चलो इनका जो है पौधे की ही कीमत कम से कम निकल आए, तो उसके बाद जो है इसको हटा देंगे। और ऐसा भी नहीं कि इस पर स्प्रे नहीं हुआ है, इस पर बाकायदा स्प्रे हुआ है, इसीलिए इसको छोड़ा गया है। अगर स्प्रे नहीं करना होता तो हम यहाँ इसको छोड़ते नहीं तो ये अलग वाले पौधों में भी इफ़ेक्ट कर देता। अब आप देखिए यहाँ पर अगर स्प्रे ना हुआ होता तो ये दोनों पौधे बेकार हो गए होते, लेकिन इस पर स्प्रे हुआ है बराबर। तो यहाँ पर देखिए ये भी पौधा बहुत ही हेल्दी है इधर, और ये भी पौधा बहुत ही हेल्दी है, बीच में ये है, कोई दिक्कत नहीं पड़ा रहेगा, सारे पौधे हमारे हेल्दी चल रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर टमाटर किस तरीके से लग रहे हैं, कहीं पर भी आपको पत्तियाँ जो है ख़राब नहीं दिखेंगी। अंदर जब आप देखेंगे टमाटर तो बहुत मात्रा में टमाटर लगा हुआ है, आपको काउंट करके जब बताएँगे तब आप देखेंगे। तो ये जो है अभी पौधे में हरापन काफ़ी दिख रहा है, कम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या है कि 15 से 20 दिन हो गए थे, और तब से हमने ना तो इसमें कोई नाइट्रोजन युक्त उर्वरक दिया है, ना ही यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर कोई नाइट्रोजन के लिए कुछ इस्तेमाल किया है, कोई टॉनिक इस्तेमाल नहीं की है। बस क्या है कि एक बार 0 बाउंड 34 चला था तो उसमें जो नाइट्रोजन है वो 0% रहता है,
तो इसलिए नाइट्रोजन की वजह से भी कभी कभी फसल पीली पड़ती है, और नाइट्रोजन की वजह से जो अगर कमी हो जाती है फसल में नाइट्रोजन की, तो फसल की बढ़वार रुक जाती है। साथ ही साथ जो फूल होते हैं वो भी कहीं ना कहीं से उनको भी इफ़ेक्ट पड़ता है उन पर, तो दिक्कत आना शुरू हो जाती है। ऐसे में करना क्या होता है, जब भी आपको लगे कि अब आपकी जो फसल है वो ज़्यादा पीली पड़ रही है, बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, सब कुछ आपने इस्तेमाल कर लिया हो, आपने नाइट्रोजन मान लीजिए फ्लावरिंग की स्टेज में होगी, जब फूल बन रहे होंगे उस समय नाइट्रोजन ज़्यादा देना सब सही नहीं है, क्योंकि उस समय अगर नाइट्रोजन आप दे देंगे, यूरिया दे देंगे, तो फिर आपके फूल ड्रॉपिंग दिखने को मिल जाएगी। तो ऐसे में नाइट्रोजन आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है। आपको करना क्या है वो हम आपको बता देते हैं। टमाटर पक रहे हैं और कितना बड़ा बड़ा गुच्छा लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर। तो इस तरीके से फसल देखकर मन तो खुशी हो जाता है दोस्तों का, कुछ भी हो, रेट कुछ भी मिले कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे टमाटर यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से जो आपको हम बता रहे थे कि क्या आपको इस्तेमाल करना, चलिए आपको हम दिखा भी देते हैं। जब भी आपकी फसल में सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर लें, तब भी आपकी फसल में पीलापन ना जा रहा हो, तब आपको रामबाण के रूप में हम बताते हैं क्या आपको इस्तेमाल करना है। उससे आपकी फसल में जो पत्तियां हैं उनमें क्लोरोफिल बढ़ जाएगा, बहुत ही हरापन में आ जाएगा, और पौधे आपके बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखने लगेंगे। तो वो काफ़ी दिन तक असर भी रहता है। उससे क्या होता है, जब पौधे हेल्दी रहेंगे, पत्तियां हेल्दी रहेंगी, तो पौधों को प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा मिल पाएगा, ज़्यादा कर पाएंगे, और फिर उनका जब भोजन ज़्यादा बनेगा तो फ्लावर ड्रॉपिंग आपको देखने को कम मिलेगी। आपके जो फूल हैं वो अच्छे से फलों में कन्वर्ट होंगे, बहुत बढ़िया से आपके फल जो है वो सेट हो जाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए जो हमारी ड्रिप है वो चल रही है, और हमने ड्रिप जो है मशीन पे सेट किया हुआ है, इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए मैं ड्रम में घोल के रखा हुआ है, और क्या घोला है वो भी आपको दिखा दें। ये देखिए हमारा जुगाड़ लगा हुआ है, जुगाड़ से ड्रिप जो है वो चल रही है। और यहाँ पर देखिए ये चीज़ हम इस्तेमाल किए हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बार, यहाँ पर देखिए अभी और पड़े होंगे, शायद कहीं पर और जगह पर पड़े, बोरी में पड़े हुए हैं। तो ये जो है, ये हम यहाँ पर आपको प्रमोशन नहीं कर रहे हैं कि आपको अभिमन्यु का ही लेना है, आपको किसी भी कंपनी का अच्छा मिल जाए वो आप ले लीजिएगा। आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इसका जो है रेट क्या है, और क्या आप इसका काम क्या होता है वो आपको हम बता देना चाहते हैं। बस यहाँ पर देखिए ये मिक्स मैग करके है, लेकिन इसमें है क्या, इसमें है मैग्नीशियम सल्फेट। तो आपको मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 जो होता है मैग्नीशियम सल्फेट, ये आपको लेना है, और ये 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप से चलाना है। ड्रिप अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप 50 ग्राम 15 लीटर की टंकी जो होती है उसमें आप घोल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है डोज दिया गया है कि अगर आप छिड़काव करेंगे तो 500 ग्राम से 1000 ग्राम तक, मतलब आधा किलो से 1 किलो डोज इसका रहता है। 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में घोलना होता है। तो आपको करना क्या है, 50 से 60 ग्राम तक ले सकते हैं। इतना लेकर के आपको स्प्रे करना है अपनी फसल में 15 से 20 दिनों के अंतर पर। और 2 बार अगर आप कर दिए ना, तो आपकी फसल एकदम जिस तरीके से दिख रही ना, एकदम हरी हरी। और इसमें देखिए जो फल हैं वो भी आपको इस तरीके से दिखेंगे। लेकिन फल का काम, इसका जो फल सेट करने का काम है वो इसका नहीं है दोस्तों। ये मत सोचना कि जो हमने इस्तेमाल किया है उसकी वजह से ये फल लग गए हैं, इतना ऐसा नहीं है। इसमें तो आपको बहुत सारा देख रेख करना पड़ेगा, बहुत कुछ करक हमने किया हुआ है यहाँ पर, तब जाके इस टाइप से हमने फसल अपनी बना पाई है। ये आप देख सकते हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ अपना फसल ग्रो करना चाहते हैं, कोई भी फसल आप टेक्निकल जानकारी चाहते हैं किसी फसल पर, क्योंकि हमने लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस हमारा फील्ड में है, और हम एग्रीकल्चर में ही जॉब करते हैं। साथ ही साथ हमारे BSc MSc सब कुछ हमारे एग्रीकल्चर से ही है, CSA यूनिवर्सिटी कानपुर से। तो आप हमारे द्वारा जानकारी जो हम देते हैं वो आपको ज़्यादातर प्रैक्टिकल करके देते हैं। और आपको जानकारी अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, हम उसका जवाब देंगे। दूसरी बात, ये जो आपको बता रहे थे मैग्नीशियम सल्फेट, ये दोस्तों इसका रेट कितना रहता है वो हम भूल रहे थे बताना। तो यहाँ पर देखिए जो रेट है ना, बहुत कम रहता है इसका देखिए MRP पड़ा हुआ है 85 रुपये। ये आपको दिख रहा होगा MRP 85 रुपये 1 kg का पड़ा हुआ है। लेकिन ये मिलता कितने का है, ये मिलता है मुश्किल से 45 से 50 रुपये का, क्योंकि ये हमें 45 रुपये का पड़ा है। तो मान लीजिए आपको 50 का मिलेगा, 55 का मिलेगा, इससे ऊपर तो नहीं मिलेगा। और इसका अलग अलग कंपनियों का रहता है, लेकिन ये किसी भी कंपनी का आप लेंगे तो 50, मैक्सिमम आपको 60 रुपये किलो, इससे ऊपर तो नहीं मिलना चाहिए। इससे ऊपर नहीं आपको लेना है, आप दूसरी दुकान ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर इसका पेटी लेंगे, पेटी में 10 किलो आता है, 10 किलो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग पेटी के हिसाब से मिल सकता है आपको। लेकिन रेट आपको 50 रुपये से ऊपर नहीं जाना है, 50 रुपये से नीचे ही मिलता है। और अगर आपकी फसल बड़ी है तो आप 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने 2 किलो इसलिए दिया है क्योंकि हमने अभी 15-20 दिन पहले 3 किलो दिया था, इसलिए 2 किलो इस बार दे रहे हैं। ताकि अभी क्या है, रेट बहुत डाउन है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि बस मेंटेन रहे हमारी फसल। हमको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है अपनी फसल पे, जितना खर्चा करना था हमने कर दिया।
जब रेट सही होना शुरू होगा तब फिर थोड़ा हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे ज़्यादा बढ़ा के। लेकिन अभी बस मेंटेन करना है। तो फर्टिलाइज़र में भी हम कटौती कर रहे हैं, 3 किलो के बजाय हम 2 किलो ही दे रहे हैं। क्योंकि फसल में देखिए, हमारी फसल में वैसे भी हरापन काफ़ी है और ऊपर देखिए हाइट जो है कितनी ऊंचाई तक पहुंच चुकी है। और यहाँ पर देखिए ऊपर तक जो फल हैं वो सेट होते हुए चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि फल नहीं सेट हो रहा है, हर जगह पर फल की सेटिंग हो रही है। पत्तियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि अब क्या ही बताएं। अगर रेट होता तो क्या मज़ा था, लेकिन रेट नहीं है फ़िलहाल। देखते हैं, हो सकता है रेट मिलने की कोई बड़ी बात भी नहीं है। अभी तो शुरुआत है, अप्रैल मई तक कभी भी रेट अगर 1 महीने भी 15 दिन का मिल गया तो उसमें अपनी सारी लागत वगैरह सब निकल जाएगी। और लेबर का खर्चा तो ज़्यादा होता ही है टमाटर की फसल में। अगर लेबर इतना ना लगे तो हर कोई जो है गेहूं की बजाय टमाटर ही लगा लेगा। दोस्तों, अगर आपको कुछ जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए। और आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।